हो गेल चल ऐसे हो जा टाइट हाई कैसे लड़की लिखा बैठे रस रे लड़की बैठे लाई हाँ देख हम लड़का देख कैसे बैठे देख ले सीख ले कहिए कल जाएगा भाई ना हाँ कल जाएगा क्या पे ना जाए बता दे चलो ऐसे रहो तो हम लोग मस्तिष्क पढ़े क्या पढ़े थे मस्तिष्क मतलब होता है ब्रेन दिमाग ठीक है 3 भाग पढ़ा दिए हैं। अच्छा ठीक है मस्तिष्क चालू कर दिया है मस्तिष्क को क्या बोलते हैं बाबू ब्रेन क्या बोलते हैं आप ब्रेन को क्या बोलते हैं दिमाग कह दो क्या कह दो दिमाग कह दो भेजा कह दो खोपड़ा कह दो समझ में रहा है ब्रेन को दिमाग को भेजा को कुछ भी कह दो ठीक है कुछ भी ना मतलब जो शरीर से जुड़ा हुआ है ठीक है न्यूरॉन समूह कह दो न्यूरॉन समझ में आता है तंत्रिका कोशिका समझ में आता है चलो हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन कोशिका जो ब्रेन में पाया जाता है पता है ना सबसे शरीर में मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका वही है न्यूरॉन कोशिका क्लियर न्यूरॉन कोशिका के आकार थोड़ा सा देख लो ऐसे रहता है ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा एक तरफ से ऐसे रहेगा पतला पतला ऐसे निकल रहेगा ठीक है हमको बनाने की तरह से नहीं आ रहा है तब पर ऐसे बीच में केंद्रक रहेगा ये एक सोन रहता है एक सोन दो कोशिका हाँ चल दिखा देगा अभी ना जब आएगा तो दिखा देगा आ रहा समझ में ये बाबू हमारा ब्रेन के क्या काम है कि हमारे शरीर को पूरा नियंत्रण करके रखता है कंट्रोल करके रखता है नियंत्रण समझ में आता है संतुलन बना के रखता है सोचने समझने की बुद्धि देता है ठीक है कोई भी जिज्ञासा लाता है सोच सपना पागलपन मतलब यही से यानी कहने का मतलब अगर घर हो और घर का पिलर ना हो तो घर खत्म हो जाता है जिस प्रकार हमारा ब्रेन हो ब्रेन में दिमाग है तो कोई काम का नहीं है कोई दिक्कत है अगर मान लो पूरा घर में एसी कूलर फ्रिज सब लगा दिए पर इन्वर्टर नहीं ला के दिए हैं यानी मेन एमसीबी जो बॉक्स होता है जिसपे जैसे ये स्विच रहता है जब वह रहे तो पूरा कोनो काम का नहीं है कौन खराब हो जाएगा कब खराब हो जाएगा क्या टाइम में जो कोई पता नहीं है इसीलिए इसको ब्रेन को बोला जाता है एमसीबी बॉक्स मेन सर्किट बोर्ड समझ में आ रहा है कुछ हमारा ब्रेन का एक तरह से सर्किट बोर्ड है और जीगे से हर शरीर के अंग के हम हाथ उठा पा रहे हैं तो ब्रेन को ऑर्डर दिए हाथ उठा दिए अगर हम दौड़ पा रहे हैं तो ब्रेन को ऑर्डर दिए तो पूरा मांसपेशिया में लगा दिया दम इसको दौड़ना है कुछ हम बोल रहे हैं तो ब्रेन इसको ऑर्डर कर रहा है कि ये चीज बोलना है बुलवा रहा है वही चीज अभी जो करवा रहा है जो सोच रहा है हम लोग अभी तुम लोग दिमाग में घुस रहा है ये ब्रेन का काम है जो बोलना चाहती हो या दिमाग में तू सोच रही है सब चीज यही होता है ये कहाँ से होता है यहीं से होता है कुछ कहते यहाँ से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक नहीं होगा जब आदमी पैरालिसिस हो जाता है ना तो यहाँ के ऑर्डर कनेक्शन टूट जाता है आया समझ में तो यानी यहाँ के बिना नहीं है हम लोग जीवित नहीं रह सकते कोई दिक्कत सारा कंट्रोलर यहाँ पर है हम लोग का अगर तुम दिमाग में कुछ सोचोगे करोगे बोलोगे दौड़ोगे कुछ भी करवा रहा है हमारे शरीर से यहीं से ऑर्डर आ रहा है इसके बिना ऑर्डर के तुम लोग एक ऐसे नहीं कर सकते हाथ नहीं कर सकते इसीलिए बाबू ब्रेन तुम्हारा काम करता है पर क्या होता है कि मान लो कि ये ब्रेन हो गया क्या हो गया ब्रेन हो गया अब ब्रेन से एक नस गया कि जो हाथ को ये हिला रहा है क्या कर रहा है हिला रहा है ये कनेक्शन टूट गया ये ब्रेन के नस से क्या हो गया कनेक्शन टूट गया हाथ वाला क्या किया टूट गया अब ब्रेन उसको ऑर्डर दे रहा है और हिला नहीं पाते कोमा वाला आदमी यही होते हैं पैरालिसिस में होता है ब्रेन काम करता है पर ये क्या होता है कनेक्शन टूट गया क्या हो गया हाँ हिला नहीं पाते रीजन क्या है कि वहाँ कनेक्शन क्या हो गया है टूट गया है अब इसको कितना ऑर्डर तो ब्रेन दे रहा है उठाने के लिए उठाने को उठ ही नहीं पा रहा है रीजन क्या है पढ़ने वाले मेरे गधारे होकर मुँह देख हंसत रह गधा चुप करता है फिर हमसे क्वेश्चन करता है कि क्या करता है हाँ सब आए रे तो समझ में रहा है तो कहने का मतलब अगर कोई कोमा में चल जाता है या पैरालिसिस हो जाता है तो ब्रेन से उसको ऑर्डर दिया जाता है पर वो वर्क नहीं कर पाता रीजन क्या है कि यहाँ से कोई कनेक्शन टूट गया है तो ब्रेन से कोई नस ऐसा आ रहा है कि हाथ डुला रहा है नाखून डुला रहा है दिल धड़का रहा है तो वो सब मान लो कोई इंटरनल पार्ट उसका ठीक रहता है मान लो दिल धड़का रहा है श्वसन ले रहा है सांस उस लिया जा रहा है पर मुंह चलाने के लिए जो बाबू दो क्रिया होती है हमारे अनैच्छिक क्रिया एवं ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया जो हमारे बस में नहीं हो ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हमारे बस में हो हाथ डुलाना ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने हाथ में से कर सकते हैं पर अनैच्छिक क्रिया दिल धड़का रहा है किसके वजह से दूसरा उसको क्या बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया
क्लियर है? हमारे शरीर में दो ही क्रिया होते हैं जो हम अपने मुताबिक कर सकते हैं। आज अब सांस ले रहे हैं क्या हम अपने ले रहे हैं अपने मन से, दूसरा ब्रेन करवा रहा है। सांस ले रहा है, खाना खाए पाचन की करवा रहा है, दूसरा ब्रेन करवा रहा है। क्लियर है? हम तो खाना के लाके यहाँ कुछ दिए, कुचने के कौन के प्रक्रिया अच्छी क्रिया जो हम लोग कुचते हैं। हम चाहेंगे तो कुचेंगे नहीं, मुंह में ले रहेंगे। जब यहाँ से पेट में गया तो बाद अनैच्छिक क्रिया चालू, भोजन के अपना पाचन क्रिया अपन करना चालू कर देगा। श्वसन अनैच्छिक क्रिया हमारे बस की बात नहीं है। कितनों जी जान लगा दोगे ना, कितनों जी जान लगा दो, सांस रोक नहीं सकते हो। बस की बात है सांस रोकना। हाँ, कुछ क्षण के लिए चाहोगे तरफ से। अब छींक आ गया, छींक के मजा कोई रोक देगा, पलक झपकना ये भी हमारे बस की बात नहीं है। अरे समझ में, मल त्याग करना हमारे बस की बात है नहीं, अनैच्छिक क्रिया में आता है। अब आप कहेगा ए हसमत कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हो। अब चाहोगे तो मान लो कि सुबह अगर प्रेशर बनाया शाम तक नहीं रह पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। पर हाथ ऐसे रख ले रहोगे, 1 घंटा चाहोगे 10 घंटा चाहोगे तो रख सकते हो। पर वही अगर हमारे जो मल त्यागना है, मूत्र विसर्जन करना है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात है कौन सी क्रिया में? अनैच्छिक क्रिया में। हाँ, अब कुछ समय के लिए इसको टाल दे रहे हैं, चाहे रोक रहे हैं, चाहे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको वो नहीं मानेंगे। हमेशा के लिए जो मान गए उसी क्या कहेंगे? अनैच्छिक क्रिया। जैसे दिल धड़काना, पर ये कहते हैं एक हम नहीं चाह सकते हैं क्योंकि इंटरनल चीज है। किडनी में जो रिफाइनिंग हो रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो ब्लड साफ हो रहा है, वो हमारे पास की बात नहीं। हम चाहेंगे रोक लेंगे तो रुकेगा? बढ़िया के लिए कभी भुला गए ब्लड छान रहा है, कभी भुला गए कि ब्लड के छाने की, चाहे कुछ दूसरा भुला कि नहीं, फेफड़े चला होते नहीं तो है ना, किडनी चला के तो पूरा किडनी में जो ब्लड जा रहा है वो तो गंदे गंदे आएगा। अगर मान लो सांस के लिए है अनैच्छिक क्रिया, अगर मान लो ऐच्छिक क्रिया में जाता है तो सांस लेना, अगर मान लो किसी कारण दूसरे में भुला गए तो सांस लेना छोड़ लो, मर भी नहीं। तो बहुत सारा भगवान कितना अच्छा से रखे हम लोगों को कि हमको कौन कौन सी चीज़ चाहिए हमको जो हमारे बस में हो, और कौन कौन से हमारे बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपन ऑटोमेटिक सेकेंड वेरिएशन से काम करते रहे। समझ में रहा है? पाचन क्रिया अगर मान लो सोच लो, खाना खा लिए पूरा आराम से पेट में चला गया, अब पाचन करो भी नहीं करेगा। अगर मान हमारे बस की बात रहता है, अब कितनों खाना खा के रख ले, अब पची, अब भूख मिटी, अब भूख मिटी वैसे कि उसने रह जाए, खाना हो जाए। तो अच्छा है कि हमारा सेकेंड ब्रेन उसको देख लेता है। सेकेंड ब्रेन आराम से उसको पाचन क्रिया सब करवाते रहता है। अभी भी हमारे शरीर में रक्त परिवहन हो रहा है, कौन करवा रहा है? ब्लड। सेकेंड यानी ब्लड क्या, ये ब्लड का सर्कुलेशन कौन करा रहा है? ब्रेन। ब्रेन कितना इंपोर्टेंट समझ में रहा है? सोचने का, समझने का। कितना पढ़ रहे हो ये तुम अभी महानता तुम्हारा, अगर मान लो पढ़ लिख के महान बन जा रहे हो, बहुत ज्ञानी बन जा रहे हो, ये ब्रेन नहीं करवा रहा है। सबसे अच्छा आदमी को बना रहा है, खराब बना रहा है। अगर मान लो सोचो हम किसी को गाली दे रहे हैं, समझ आ रहा है, किसी से चिड़चिड़ा रहा है, किसी का, तो ये ब्रेन करवा रहा है। किसी से हम प्रेम कर रहे हैं, किसी से लगा कर, ये ब्रेन करवा रहा है। यानी A to Z वर्क, सोचना, समझना, लोड करना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना, प्रेम करना, साहस लाना, बल बुद्धि लाना, ताकतवर दिखाना, ये सब यही से आ रहा है। ब्रेन लोग इसको इसीलिए भगवान सबसे अधिक सेफ्टी इसी को दिए हैं। बता दे 6-7 को 8 को का तो सेफ्टी था। कर पहले था ब्रेन, फिर लिक्विड था, फिर झिल्ली था, फिर क्रेनियम नामक हड्डी था, फिर मांस था, फिर चमड़ा था, फिर बाल था। याद पड़ा कुछ ऐसे ऐसे चीज था। चलिए, तब ब्रेन का भार कितना था बाबू? लड़कियों में होता है 1350 ग्राम और लड़का में होता है 1400 ग्राम। ये एवरेजर माना था, ये फिक्स नहीं है। 1300 से 1500 माना जाता है, लड़का लड़की मिला के एवरेजर। ठीक है, कोई पूछेगा कि एवरेज कितना था? 1350 से 1500 ग्राम तक। 1500 क्लियर है? इसका अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। ब्रेन जो बनाता है न्यूरॉन से बनाता है, इसीलिए इसको बोला गया न्यूरोलॉजी। और जब आदमी ये बारे में डॉक्टर बन जाते तो उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? हम अगर मान लो कि ब्रेन के बारे में अध्ययन करके पढ़ाई करके हम डॉक्टर बन गए ब्रेन का, तो उसको बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। अध्ययन कर रहे तो न्यूरोलॉजी। ये जो है उसको जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो हो गया न्यूरॉन। क्या हो गया? न्यूरॉन हमारे शरीर में कम से कम 86 ब्रेन में 86 अरब है। 1 गो 2 गो 3 गो नहीं, 86 अरब न्यूरॉन है। अगर हम इस तरह से थोड़ा सा निकाल देंगे ना तो लाखों करोड़ आ जाएगी। इतना छोटा सा निकाल देंगे तो मान लो ब्रेन से ऐसे चुटकी में से लेके अरबों आ जाएगा, अरबों आ जाएगा, करोड़ों आ जाएगा। समझ में रहा है? इतना छोटा छोटा होता है। पर माना जाता है शरीर के सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर? ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, और जब डॉक्टर बन जाते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट। क्यों न्यूरोलॉजिस्ट, क्यों न्यूरोन कहा गया है? क्योंकि ब्रेन में क्या है? न्यूरोन। हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे? क्लियर है?
अब भात देख लिए, काम देख लिए। हाँ, अब इस सोचना समझने का काम करता, पता है। हाँ, अब देखो बाबू, ब्रेन में क्या होता है ना, कुछ कुछ रोग आ जाते हैं, जिससे बोलते हैं अल्जाइमर बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। कोई दिक्कत है? ये वो कौन था रोग था रे, वो फिल्म देखे संज्ञा में, कौन सा फिल्म में रोग हो जाता है उसको भुलाने वाला ना, हो तो भुलाने वाला कौन सा रोग का नाम है? मेनिंजाइटिस बोला है नाम, मैंने अल्जाइमर क्या नाम है। देखो याद रहता है याद रहता है लेकिन बोल नहीं ना ना, मैं समझ गया, भुला जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा एक ऐसा रोग है बाबू कि कुछ रह के क्या मेमोरी लॉस हो जाता है। क्या होता है? मेमोरी लॉस। अगर मान अभी मान लो कि तुमसे मिले, बतियाए, सब खाए पिए ऐसे किए, अब कुछ क्षण बाद भुला जाएंगे, तो एक तरह से रोग है। क्या है? रोग है। ब्रेन में बहुत सारे रोग होते हैं। एक खान पान से भी होता है, एक जेनेटिक हो सकता है, एक रासायनिक शराब धूम्रपान से, एक होता है टेंशन से, बहुत सारे रोग होता है। अभी रोग बताते ना, रोग ना ब्रेन पढ़ा लेंगे तब रोग बताएंगे। ठीक है, चलो। तो अभी मस्तिष्क ले लेते, क्या है मस्तिष्क, और सब लिखवा दिया था ना, भार और वेट लॉजी सब सारा लिखवा दे। क्या क्या बना था। 3 गो भाग पढ़ा रखे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसी तरह पढ़िएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो नौटंकी करिएगा तो फिर हमारा भी ब्रेन पतू हो जाता है, आप लोग का भी ब्रेन। चल जाता है। हाँ, हमारा मेंटली स्टेट खराब होता है, आप लोग का फिजिकली स्टेट खराब होता है। इसलिए आप दोनों, हमारा मेडिकल ठीक रहिए, आप फिजिकली ठीक रहिए, आप शरीर से सही रहिए, हमारा दिमाग से सही रह दीजिए। हो गई ले, हो गई ले, ना ना उन्हीं देखा था नहीं, चालू हो गई बाबा सन, थोड़ा सा नाम मौका मिलनी चाहिए। ठीक है बाबू, आ रहा समझ में? ये सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन के, सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, एक और बाबू होता है 3 पार्ट्स। कितना होता है? 3 पार्ट्स। कितना होता है? 3 पार्ट। एक होता है बाबू सेरिब्रम, और एक होता है बाबू सेरिबेलम, थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। ये क्या होता है बाबू? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? गदही कहीं के पढ़े के लोग आई हजिया खोली कॉपी कहीं जिज्ञासा क्या होला, घर में पढ़ ले रही को मेरी। चलो सुनो, ये बाबू है अग्र मस्तिष्क का 3 भाग। अग्र मस्तिष्क का भाग है, इसमें भी सबसे बड़ा भाग तो सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा भाग है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम। क्लियर? अब ब्रेन के सबसे छोटा पार्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पीनियल ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पीनियल ग्लैंड। उत्तम से छोटा सा, एक चावल के दाना बराबर होता है, चावल के ग्लैंड होता है। क्या होता है? ग्लैंड। उसी में से निकलता है एक हार्मोन जो हम लोग को नींद लाता है। ठीक है, आइए जब बुढ़ारी में या हम लोग एज जैसे ही ढलता है तो धीरे धीरे हार्मोन कम करता है। क्या करता है? कम। और कम करने की वजह से नींद कम आने लगता है। बच्चा में देख रहा ज्यादा बनता है, इसलिए उसको ज्यादा नींद आता है। दूध पिया सो गया, कभी बच्चा से 1 घंटा खेलेगा। आदमी जाते हैं अपने क्या बेटी घर है या अपने बहन घर है कि हमारे बबुआ पर भगिनवा खेलाई, आ जैसे ही आते हैं मामा या नाना बाबू सुतल बा, दूध पी के सुतल बा, जब जा 1 घंटा तो रोता रहे तो सुतल बा, बस यही दूगो। आदमी सोचते हैं आँख खोल के तरी गोदी दी खिला ली तरीके सुतल भाई हो ना अभी। क्लियर है? तो बताओ, पिनियल जो ग्लैंड है उससे हार्मोन्स निकलते हैं जो नींद लाती है। क्या लाती है? नींद। तो ज्यादा नींद आ रहा है बच्चों में, क्या रहा है? अच्छा, कोनो जानवरों में ज्यादा होता है कि दिन भर सुतले रहता है। घोड़ा तो भयंकर है, ओकर पता ना कब निकल आता है, आएगा खड़े खड़े होकर शुरू कर, मतलब शराबित हो जाएगा, खड़ा रहेगा, खड़े खड़े सो जाएगा। एक ऐसा घोड़ा, एक ऐसा जानवर खड़े खड़े सो जाता है। हम लोग खड़ा खड़ा नहीं सो पाएंगे। अरे समझ में? घोड़ा खड़े खड़े सो जाएगा, ऐसा मान लो चुपचाप खड़ा है तो सूत रहेगा। तो अच्छा हम ना चलो, तो ए में बाबू सेरिब्रम हमारा स्टोरेज है। क्या है? स्टोरेज। ए में क्या करेंगे? जितना पढ़ रहे हैं ये याद है, पापा मामा दादा दादी जो भी हो है, समझना किधर है? जितना दिमाग में सबके रिलेशन के नाम रखे हैं, नंबर को लोग याद किए होंगे, कहाँ होगा?
है ना समझ में? तेरी ब्रह्म में अल्लाह की का ये सब कैपेसिटी ज्यादा होता है नंबर याद करने का। सेव अपना नहीं कर दी तुरंत डाउनलोड जहाँ करोगे तेरी टूट मांगा। परमानेंट। हाँ कोई के फोन मांगा टाइट होगी काम खत्म। ये सब पावर ज्यादा होता है। अल्लाह का सेव करता है। अल्लाह का नंबर कौन सेव करता है? पापा के नाम पे। और मान लो अगर हो गई पापा के नाम चाहे टीचर के नाम पे। या दोस्त के नाम पे हाँ राहुल लिख दिया सर। सर काम किए हैं हमारा इस सब के मेरी रफेरा के नंबर मोबाइल रफेरा के रनिंग मेरी चिट्ठी रहे। सामने सामने बाप करिए सबके मेरे चिट्ठी रहे। हाँ भैया चिट्ठी का में भैया चल, का छुट्टी रहे हमारा का जो है मेरी गधा सब हम आराम से लग जा। क्या डायरी रख ले बा डायरी पे लिखला सब नंबर डायरी पे लिख ले बता आज समझ में क्या आई चलो ये चलो दिमाग में रखो जा। तो शेरी ब्रह्म बाबू जितना हम दिमाग में पढ़ रहे हैं अभी लोड हुआ है। अच्छा जितना हम पढ़ा रहे कहाँ से आ रहा है? शेरी ब्रह्म में। हम जितना दिमाग में हमारे शुरू से लेके बचपन तक जितना घटना हो कह लो के एक्सीडेंट हो कह लो के पढ़ाई लिखाई के लोगे मारपीट जितना चीज हमको याद है कहाँ घुसल है? शेरी ब्रह्म में। हमको सपना यहीं से आता है समझ रहा है? सपना अगर जिज्ञासा हम अगर मान लो कि अगर मान लो शुरू ध्यान से a+b का होल स्क्वायर ये हमारा कहाँ है? तेरी ब्रह्म में इसको 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रूफ कर सकते हैं कि एकरा बराबर a² + b² + 2ab एकरा के 200 तरीके से कर सकते हैं। ये जिज्ञासा कहाँ से आएगा? यही से। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए नहीं इसको ऐसे पढ़ाना चाहिए ये कहाँ से आ रहा है? सारा थिंकिंग सोच जिज्ञासा विवेक IQ लेवल। अगर मान लो कि IQ लेवल मतलब क्या होता है कि अगर हम पढ़ लिए अगर मान लो कि a+b का उसका तुमने अभी याद कर लिए कि कितना समय तक याद रह रहा है इसी को बोलते IQ लेवल। समझ रहा है? जिसका IQ लेवल ज्यादा होता है तो पढ़ने में तेज होता है। अगर एक बार पढ़ लेगा तो हमेशा के लिए याद रहेगा या हमेशा क्या कोई तो माइक ला ले नहीं कोई हमेशा तक याद कर लेगा। हाँ पर होता है किसी का लेवल ज्यादा होता है 4 दिन बाद 5 दिन बाद 1 महीना बाद भूला जाएगा। पर हाँ कोई ऐसा घटना होता है कि एक बार होगा जिंदगी भर उसको याद रहेगा। अभी लाइफ में सबके 100 का काम करेगा तो उसको याद होगा घटना बचपन से लेकर अभी तक ले 100 से ऊपर घटना होगा जो कभी जिंदगी में नहीं भुलाने वाला है। अब बचपन के बाद आज से 10 साल 5 साल 4 साल ऐसा घटना हुआ होगा। आपको भी याद है हम ना तो एहसान मान के एहसान आ रहा बाबू समझ में रुक रहे आ रहा समझ में? तो हम लोग जितना मेमोरी है IQ लेवल समझा रहा है ना कहता है कि तेरे IQ लेवल गिरल है अभी तुरंत पढ़ा तुरंत भुला गया। तो जगह IQ लेवल स्लो होता है यानी काम नहीं करता है यानी बहुत कम समय के लिए है उसको कहते हैं IQ लेवल उसका घट गया है। IQ लेवल बढ़ाने के लिए बाबू व्यायाम करना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए। थोड़ा सा ये वातावरण खुला में घूमना चाहिए। खाना जो फल होता है देखो ऐसे तो ब्रेन का बढ़ाने का कोई आइडिया नहीं है जब तक ब्रेन पे जोर नहीं दोगे। पर कुछ होते हैं कि कुछ % काम कर देता है जैसे हाँ 1% नहीं कुछ अच्छा काम कर देता है जैसे शुद्ध भोजन शुद्ध फल हो गया। थोड़ा सा मांस मछली खाना चाहिए। ब्रेन को थोड़ा सा अपन बढ़ाने के लिए ताकतवर करे मछली खाना चाहिए। अब कोई मछली नहीं खाता बात अलग है तो वैसे जरूरी नहीं है कि खाना चाहिए। फल खाना चाहिए शुद्ध फल ताजा फल ये ना कि 10 दिन के सड़ल फल मतलब जो भी खराब बेकार हो के उसमें नहीं फ्रेश कह रहे फ्रेश फल खाना चाहिए मांस खाना चाहिए। और एक मेडिसिन होता है ओमेगा-3 आता है ओमेगा-3 उसमें ऐसा प्रोटीन न्यूट्रिशन रहता है कि जो ब्रेन को एकदम से संतुलित बना के रहता है। सबसे अच्छा चीज़ है बाबू व्यायाम। अगर ब्रेन को तुमको एकदम से परफेक्ट बनाना है तो 1 घंटा रोज प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोचने समझने की व्यवस्था करता है व्यायाम। हम लोग सोचते हैं व्यायाम मतलब खाली बॉडी फिट रहेगा बाबू ये थिंकिंग बढ़ा देगा सोचने की कैपेसिटी याद करने की कैपेसिटी बढ़ा देगा। हम लोग जब जाते थे ना पार्क में तो हमको पता ही जाता कि हम लोग IQ लेवल है पर उस समय जब पढ़ते थे ना तो हमको सब चीज़ याद होता। व्यायाम करने जब जाते थे पार्क में 1 घंटा खाली दौड़ते थे 1 घंटा कर रहे हैं 1 घंटा में सब चीज़ दौड़ना एक्सरसाइज करना जंप करना हाई जंप जो भी होता है लॉन्ग जंप जितना चीज़ करना है उस 1 घंटा में कर लेते 45 मिनट में सब पूरा 1 घंटा। जिंदगी में 24 घंटा में मात्र 45 मिनट निकालो किसके लिए एक्सरसाइज के लिए। आप निकालते हैं अभी हमारे पास टाइम का है सुबह ही चल जाते हो जिंदगी तू लोग बाबू है तू लोग का टाइम है तू लोग आराम से
क्योंकि 4 बजे हैं 4 बजे का 5 बजे उठ 6 बजे का आप जरूरी हम है। लोग आपको ऐसे से और जरूर सबसे चीज बड़ी बात बतेबे नहीं की है, नींद भी प्रॉपर आदमी को 8 घंटा लेना चाहिए, 6 घंटा से 8 घंटा। अगर ये आप सुनो नहीं लेते। खराटा मार। सुनो ध्यान से, अगर बबुआ इसमें कमी किया तो दिमाग पे तनाव आएगा, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, समझ रहा, आदमी के जो सोचने की कैपेसिटी होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबू बड़े बड़े जो होते हैं उनका देखना चिड़चिड़ा आ जाता है तुरंत। आदमी अगर देहात के आदमी देखना, एक शहर का आदमी देखना, वो बीपी पे शहर का आदमी जो होता है कि टैबलेट खा के अपना दिमाग संतुलित करके रखता है, और वो भी नहीं रहता, तुरंत चिड़चिड़ा जाएगा। और ऐसे बड़े बड़े आदमी के घर देखना, दवाई खाएगा, अगर तुम बोलोगे अच्छी बात बोलोगे चिड़चिड़ा जाएगा। जैसे स्कूल के प्रोफेसर देख लो, सरकारी कॉलेज में चल जाओ, स्कूल में चल जाओ, इतना चिड़चिड़ाएगा ना, लगेगा तेरी की हमारा कोई भी नहीं की एकदम से। हम इतना कोई नहीं सरकारी क्या कराइए शेरशाह कॉलेज में साइन करवाएगा, जो हट अभी तक ऐसे डांट के कहते जो अभी नहीं के होत देखते रे, यही प्रेम से कह दिया था कि बाबू अभी नहीं के होत ना, उन्हीं के दम से ये जो टीवी पे हमेशा ईगो नहीं है, ये मेंटलिटी है उसका है, कम सोता है उसका। 12 बजे सोएगा यानी 6 बजे उठ जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा। जब लेटेगा ना 12 बजे तो जरूरी नहीं कि सोए जाएगा, 1 घंटा अब सोचेगा कि आज क्या करना है, हमारे बेटवा के बियाह नहीं के कोई, बेटिया का बियाह नहीं के, अच्छा हो गया तो हमारे जूता देख के कॉलर हो गया ना, इतना महंगा जूता ले ले, मतलब कुछ भी चीज के सोचे, गाड़ी देख के, ऐसे देख के, दूसरा के देख के आदमी ऐसे कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा अतु होता है। हम लोग जितना आराम से तुम लोग बेड पे सोते हो, तुरंत लेटते हो, तुरंत सो जाते हो, नहीं हाँ अगर सोचो ये जब बड़ होगे ना, मान लो जैसे बुजुर्ग जैसे दादा परदादा होंगे, लेटेंगे ना तो तुरंत सुत भी नहीं करते हैं, उनको दवाई चाहिए, और ना ही तो कम से कम आधा घंटा तो हमसे आँख मुंदाई रही और सोचिए बोल दादा उठ जाओ, सुधर रहिए हम तो सोचिए 10 मिनट 5 मिनट होता कि नहीं होता है। जगह दादा दादी होंगे ना पूछना उनसे, वो सुत में नहीं करेंगे, आँख मुंदाई रहेगा, और तुरंत एक बार थोड़ा सा बोलोगे ना, पर हम लोग के कान दे रहे उठ रहे उठ रहे उठ रहे। हाँ जब से एक लात मार के पेट से नीचे ना गिरा दिया ना उतना नौबत ना वेला लेवा भी जाए लगेला। हम एक दिन का बोला कि हे पे सुता रही, टंकिया पे पहले घर ना पड़ रहा है, हे पे घर रहने का, तो हे पे सुता रही काबिल की सुबह शाम के सुबह 10 बजे से और सुबह 7 बज गई, आप कह माई ग्लास उठ रहे आ गइल हो रे पे छत पे लेके एक बाल्टी भाभी से फिरवा देता उधर एकदम से पूरा तू भींज भींज के भाभी उना जसूस भाभी अच्छा पहले जने रहते रहे हमें पे सुते रहे, तो अब उठ के उस समय ने और समय मतलब अभी भी ऐसा बात नहीं है, अगर हम सो जाएंगे जब तक नहीं चाहेंगे तो उठ ही नहीं पाएंगे। अभी भी हमारा क्लियर गैन ठीक है, रीजन क्या है कि हम सोने में ज्यादा अतु नहीं करते हैं, जब टाइम मिलता है तुरंत लौट जाते हैं सोने में अतु नहीं कर। हाँ एक बात है ना कि अब सोने वाला बीमारी भी होता है बाबू, ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, दोपहरिया में तो बिल्कुल ना सोना चाहिए, ऐसा बात सोना नहीं। चाहिए कबो कबो गर्मी के दिन में दोपहरिया में सो लोग ना बहुत ही बेस्ट होता है, दिमाग के संतुलन और गर्मी दिन में सोना ही चाहिए 1 घंटा से प्रॉपर। सोते के टाइम में रात में तो अच्छा से नहीं सो पाती है, रात में क्या होता है ना कि ठंडा गर्मी वजह से अतु हो जाए, थोड़ा सा दोपहरिया में थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, हवा में चाहे कूलर मिल जाए फ्री दम से। ठीक है बाबू चले आपने टॉपिक बात है सोचने का कैपेसिटी कहा था बाबू, सेरिब्रम में सोचने समझने का आता है विवेक विवेक है क्या बाबू मत करो सम जिज्ञासा जिज्ञासा, जिज्ञासा के मतलब क्या पता चलता है, आईक्यू लेवल आईक्यू ठीक है, सपना सपना लिखवा दिए लोग सब सपना हो गया सुनो पागल होने का कारण पागलपन का यही साथ है पागलपन पागल पूरा अब देखो बाबू पागल पागल है ना, अरे पागलपन हो गया। देखो बाबू ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो पागल ना होगा। अब कहेगा हम पागल, हाँ सब आदमी जगह जे देखो जेकर ब्रेन है वो पागल 100% होगा। हाँ पर ये एगो पॉजिटिविटी की ओर जाता है, एक नेगेटिविटी की ओर, समझ रहा, जो नेगेटिविटी दिखाता है वो खराब में चल जाएगा। अगर मान लो खराब, जैसे मान लो किसी को खराब बोलना, चाहे आपको बुझा नहीं रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसको मेंटलिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत है, हम लोग पागल पढ़ाई में पागल,
पढ़ाई के लिए पागल, खाने के लिए पागल, प्रेम में पागल, साइकिल के पागल, कार के पागल, सब चीज पागल है ना। पागल है पागल। कुछ भी चीज के लिए अगर हम चेष्टा रख रहे हैं, वो एक तरह से पागल दर्शा रहा है। अगर यही ज्यादा मात्रा में तो हाई पागल हो गया। हाँ, जैसे प्रेम में पागल हो जाता है, हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, ताला कहाँ है तो भाई अलमारी पे एगो काटी आराम से रहो, एगो काटी बात एक अलमारी पे से ना, अलमारी पे दे जलाई। चलो एक खिड़की बंद कर रे। एगो तो ना बात देते रे, कोड़िया हो गया धरे ले फिर आई ले एगो ना हाय पहाड़ टाइप का लग तोरा हाय के। ले ना देत रहे। हाय ये तो लफिया कटले पर आई समझ में तो सोच रहे समझने सपना कहाँ से आता है। हाँ, आज जेकर बाबू सपना ज्यादा आ रहा है, बहुत अच्छा है, भले याद रहे या ना रहे तो अगर हाय देखा हम जा रहा था का हाय अरे ऐसे नीचे का अरे तो देख सपना ज्यादा आना अच्छा ही खराब है। अच्छा अच्छा ये बता रहा है बाबू कि आप लोग कितना आपके साथ दिन भर में घटना हुआ है। ऐसा घटना होता है कि जो दिमाग पे छाड़ नहीं हो तो जल्दी आता है। अगर मान लो तुम ट्यूशन में याद करना है, कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई के लिए अगर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के सपने नहीं आता है। लड़कों के अलगे सपना होता है, बचपन में अलगे सपना, जवानी में अलगे सपना और बुढ़ारी में अलगे सपना, पता ना। बुढ़ारी में कौन सपना सुनो शादी हो जाएगा चुप रहो, सुनो। बचपन में आएगा कि ए तरीके का घर गए पैसा मिल रहा, रोड पे 10 गो रुपया 20 गो रुपया, जो भी खेल पतंग उड़ाते तो पतंग के सपना जाए, एली खेलते तो एली का, फोटो खेलते फोटो, क्रिकेट खेलते क्रिकेट के सपना जाए। तो बचपन में यही सब आता है। और जैसे ही यंग हो गए ज्यादा ख्याल आ जाएगा लड़का लड़की के, ठीक है, वो ओकर साथ घूमत नहीं, वो सोची ओकर साथ घूमत, लड़का में लड़की में दोनों इन्हें के मतलब लड़की अलगे अलगे दोनों में वही होता है। अब बुढ़ापा में अपन पूरा परिवार के चली ए तरीके हमारे बेटवा के बियाह हो जाए, हमारा संपत्ति हो जाए तो थोड़ा सा 2 बीघा और खरीद लेती, एगो कार हो जाए, बंगला हो जाए, आई समझ में। पर तू अच्छा लिखी एक लपड़ मारा मैं चले रे बढ़िया बढ़िया दिमाग खराब कर पागल को समझ ना गया। अच्छा कोई देखो बाबू एक बात जान लो, जो इसके पास ब्रेन है अब कहेगी कि हम पागल ना हनी तू कहवा हम काहे कहे कह दे हमरा पागल हनी हां जाता हम हां। चलिए ए आप देखो थैलेमस क्या देते हैं, थैलेमस। अच्छा ना को हम तो कहन हां कोई दिक्कत है बाबू, लड़कियों को इस पे ध्यान देना चाहिए। किस पे इस सब टॉपिक पे ध्यान तो दे के इतना है ना है। हाँ ध्यान इस पे इसलिए देना चाहिए कि देखो वो चीज पढ़ा रहे हैं जो जिसके पास नहीं है। समझ नहीं आ रहा कुछ समझ में है ऐ लड़कियों। मसन बोला तरक्की हाईले नहीं नहीं हम बताओ तो कि वैसे लोगों को बताया जा रहा है कि जिसके पास वो चीज नहीं है। अगर थोड़ा सा घुटना में बोलो आपको नहीं भाई मत दिया करो हमारा अपना दीदी आप कहाँ बकबक करता है तोरा क्या दिक्कत है। हम नहीं कुछ किए, हमको क्या कर रहा है। सीधे फोकस बोर्ड पे रखो, उन्हें क्या देखते रहे, क्या देखते रहे उन्हें तो कुछ नहीं। आई समझ में स्ट्रेट रखना दिमाग पे, ठीक है। लड़की आई सब मानती है कि नहीं मानती है, पूरा हाई है कि ना लेवल दिमाग में पढ़ाना है। चलिए पढ़िए हम आपको पढ़ा देंगे। तो काहे बैठी आओ ना तभी पूरे पे आओ ना मंच पर ऐसे वीडियो पास कर दे। चलो आगे देखो पढ़ा देंगे सुबह में। ठीक है। आज तो आप क्वेश्चन लगे तो फिर मत कर रहा है इसलिए तो अच्छा छोड़ो उस बाद में सुबह बात होगा। अब देखो ये सब सपना उपना देख लिए, पागलपन देख लिए, सब चीज देख लिए, ठीक है। ये सब सोचती होगी कि मान लो कि जिस तरह की लड़का नहीं होता, अगर मान लो तुम ही लोग हम बताएंगे कि जानवर के पूंछ होता है, पूंछ हर एक प्रकार के जानवर के अलग अलग पूंछ होता है, पता कि नहीं होता है। आप ये सब भी अजीब सा लगता होगा कि ये सब काहे बता रहे जब हमारे पास है भी नहीं किया। अरे जा सोचिए कि काहे बता रही सब जब हमारे पास है भी नहीं किया। हटाइए हम लोग अब कुछ के बारे में बताओ, तुम लोग मन लगेगा नहीं लगेगा, इस सब भी मन नहीं लग रहा है, छोड़ो हटा वही सब। हमने कहा हमने घर पे के बारे में क्या
चलो आगे देखो थैलेमस के बारे में बाबू। थैलेमस क्या होता है? बाहरी ज्ञान के लिए। क्या के लिए? बाहरी ज्ञान। बाहरी ज्ञान के लिए। बाहरी देखो तो बाहरी ज्ञान के लिए जैसे मान लो कि बाहर में ठंडा है, गर्मी है, क्लियर? कौन बता सुनो, ये अलग की बात है, अभी स्थिर रहो, जो बता रहे समझो। हम लोग ठंडा के दिन में बाहरी वातावरण का था ठंडा, ये कौन बताएगा? थर्मस। अगर बाहरी गर्मी है कौन बता रहा है? और वर्षा और ये थोड़ा सा शीतलता है कौन बताएगा? समझ में आ रहा है? बारिश से अगर कोई हमको चूभी गड़ा दिया है कैसे पता चलेगा? थैलेमस। थैलेमस ही ब्रेन को देता है कि ये कोई चूभी गड़ा है। और थैलेमस जैसे मान लो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमको जैसे हम तावा छुए, दिक्कत तावा छुए, मान लो जैसे छुए तो उसको तुरंत अतु देगा ये तरीके दिक्कत है, तो ब्रेन के सीधे सिग्नल जाता है कहाँ? यहाँ पर ब्रेन के पास। कौन बताता है? थैलेमस। थैलेमस के पास ऑर्डर जाता है कि ये तरीके बाहरी ज्ञान हो रहा है, बाहरी कुछ घटना हुआ है। तो यानी जितना बाहरी के ज्ञान है, गर्मी, ठंडा, चुभन, कोई थपथपा रहा है, कोई मुक्का से फोड़ रहा है मुंह के, और मान लो ऐसे कोई कहता है कितना बबुआ छपा यही लगे दबावे लगे तो कहीं समझ आई ले? तो बाहरी ज्ञान है मतलब ठंडा के बता के, गरम के बताएगा, बरसात के, ठंडा गरम हो गया, बाहरी वातावरण कैसा है, गरम है तो क्या बताएगा? थैलेमस। अब बाहरी ठंडा शीत बह रहा है, शीतलहरी बह रही है, लूप बह रहा है, क्या बताएगा? थैलेमस। कोई कहता कोई बाहरी से कोई चुभ गया, कोई पीछे से चुटकुनिया काट दिलो से चूटी का है। अच्छा चलो चूटी तो अगर बाहरी से कोई भी चीटी काट दी, चीटी देखो जब चीटी काटी तो उस समय लहर रहा है, तो उस समय अब जैसे ही अगर ज्यादा समय के लिए मान लो जैसे चूटी गड़ा है और उस समय दर्द होता है, और जब अगर चूटी काट दी, चूटी देखिए ना, चूटी हाँ ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको चूटी ना काटा, चीटी ना काटा। अब मान लो बाबा सुनो, अब वो काट दिया हमको, क्या कर दे? काट देगा। तो काटते समय जो दर्द हुआ तो समझ आए थैलेमस बताएगा। और जब ये बाबू हो गया, जब अंदर चढ़ गया, इंटरनल घाव हो गया, अब उसमें अम्ल छोड़ दी। क्या छोड़ दे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक ये क्या हमारे शरीर में चला जाता है। चींटी के डंक में कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके वजह से हमको क्या होता है? दर्द। क्या होता है? दर्द होता है। तो जब काटा तो उस समय दर्द हुआ, कौन बताएगा? थैलेमस। और जैसे उसमें अपना अम्ल छोड़ गया था कुछ ज्यादा समय के लिए, तो वो बताएगा हाइपोथैलेमस। क्या बताएगा? मधुमक्खी काटती है तब सब जितना हम जानवर काट रहा है दर्द हो रहा है उस समय, जब देखो काटते समय जो दर्द हो रहा है क्या कहेंगे उसको? थैलेमस क्या करेगा? जब पर अगर वही काट के उसमें पॉइजन डाल दिया, जैसे अम्ल डाल दी, कुछ भी डाल दिया, और जब ज्यादा समय के लिए दर्द करने लगा, सबसे भयंकर होता है सिंगल के मारा हुआ। सिंगल की मछली होती है, अगर जिस दिन मार देगी ना, कौन कौन लगा के मारा है? बिच्छी, सिंगल, ऐसे जो होते हैं केकड़ा में पॉइजन नहीं होता है। केकड़ा जब तक काटेगा, जब तक धरेगा, जो एक तो बहुत भयंकर है चींटी, केकड़ा इतना खतरनाक है, अगर एक यहाँ पर डग धर धरा टूट दोगी तो नहीं छोड़ता है इतना। चूटी अगर धर लेगी, अगर मूड़ी अगर में लगले रहेगा, अगर शरीर तब हो गया, छोड़ेगा नहीं, इतना उसके पास अतुर रहता है। मधुमक्खी आप डंक मारती है, घुसा देती है, और जब हिंचती तो निकल भी नहीं करता, तो वही में कोई पिछवाड़ा क्या बोलते पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट क्या होता है? वही हंसने का बात है, पीछे वाला पार्ट क्या होता है? फंस जाता है। अब बाकी सब पार्ट निकल जाता है, तो कुछ घंटा बाद या कुछ मिनटों बाद क्या होता है? मर जाती है। एक बार अगर जिसको काट दी, अगर मान लो क्या मधुमक्खी मार दी, तो बाद जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि निकालते देखो होता क्या रहता है, जो डंकवा रहता है तीछा रहता है, क्या रहता है? ऐसे तिरछा ऐसे रहेगा, और लेके जैसे धंसा दी, अब दिमाग थोड़ी ना कि उससे निकाले के बाद अब ऐसे खींचेगी, निकलेगा नहीं निकलता, इसलिए उसका जो पिछला पार्ट होता है क्या टूट जाता है उसी में। देखना जब मधुमक्खी मारी उसमें टूट जाता है। एक दिन क्या लगा कि हमने के मधुमक्खी के छत्ता पे आज विगत का लगा कि मधुमक्खियां बहुत देखे सन के मारा था के ना, वो मरलस आराम से पे छत्ता पे, अब भी बिना गिर हम का बोलना कि हम भागी नहीं, आ उ जोन मरले रह दौगे लागल पूरा, आ धग ओकर चारों तरफ से लखे के। हां हटा दो क्लियर है रे? आओ तो कुछ समझ में है क्या? तो कहो तो कि कहाँ कुछ बुझाता है?
थैलेमस क्या बताता है? हाँ थैलेमस बताता है बाहरी ज्ञान। बाहरी ज्ञान, जैसे ठंडा गर्मी, कोई चूभन कर रहा है, कोई चींटी काटी है। और चींटी कब काटी है? जब काट रही है उस समय दर्द होता है, तब क्या? और जब ज्यादा समय के लिए हो रहा है तो क्या कहेंगे? वो हाइपोथैलेमस के पास चल जाएगा। क्लियर है? कोई अगर मानो तुमको बाहरी से कोई थपथपा रहा है तो क्या समझोगी? कौन ज्ञान दे रहा है? कोई मुक्का मार रहा है, कहाँ से ज्ञान हो गया? बाद में जाओ देखो, अगर मारे उस समय दर्द हुआ तो थैलेमस, और जब ज्यादा समय के लिए दर्द कर रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड बाद, हाँ वो हाइपोथैलेमस के पास चल जाता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या सोचोगी जैक लग रहा है अरे कहाँ? कपड़ा की अच्छा ठीक है, ज्यादातर अभी समय है। अब सुनो बाबू, ये तो बाहरी ज्ञान हो गया। ई कराएगा आंतरिक ज्ञान। क्या कराएगा? बाहरी ज्ञान और आंतरिक ज्ञान आंतरिक। पेट दुखा है, कपाट दुखा फिर से करो, हैं? फिर से दोबारा करो। जो आगे चले जाओ। दोगला लगा फोन ना कर लीजिए, है ना जी? ए मत करो ना। हाँ, हुआ पेन छूट गया। चल सुनो, आंतरिक ज्ञान क्या देता है? आंतरिक अगर हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट से दर्द, जैसे किडनी दर्द कर रहा है, लीवर दर्द कर रहा है, फेफड़ा दर्द कर रहा है, दिल दर्द कर रहा है, शरीर के अंदर कोई भी घाव चोट लग रहा है या दर्द हो रहा है, तो ये कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत है? हाइपोथैलेमस बाबू एक छोटा सा ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि। और उससे निकलता है 2 हार्मोन। क्या निकलता है बाबू? देखो, हाइपोथैलेमस का एक तरह से ग्रंथि का है, ग्रंथि यानी ब्रेन का पार्ट है। इससे क्या निकलता है? क्या निकलता है? 2 हार्मोन हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। हार्मोन को हार्मोन ही बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दोनों। हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों हार्मोन है। फिर क्या पूछ रही है? अच्छा ये बात। चल आगे देखो बाबू, हार्मोन 2 तरीके का होता है। क्या निकलता है? 2 तरीका। एक होता है बाबू सुनो, डोपामीन। क्या होता है? डोपामीन होता है, को माइन भी बोलता है, ठीक है? डोपामीन बोलो चाहे माइन बोलो। और एक होता है हाँ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये जनरल में बताया था। ऑक्सीटोसिन याद पड़ा? दूध स्राव होने के लिए ये दूसरा होने के लिए बताते हैं। इलेक्ट्रोजेनिक भी था, ये भी था। हाँ ये भी इलेक्ट्रोजेनिक, ये भी एकरे में मिलता है। यही है। हाँ ब्रेन में हाँ इलेक्ट्रोजेनिक एकरे ऑर्डर से ये 2 अरे निकलने के लिए ऑर्डर देता है ये। यहाँ से ऑर्डर आता है, हार्मोन देता है, तो वहाँ से दूसरा होता है। प्रोलैक्टिक था, लैक्टिक सुन बताओ इलेक्ट्रोजेनिक, समझो पहले पर कोई डाउट नहीं रहेगा। कहाँ कहाँ का है सब आ जाएगा। इलेक्ट्रोजेनिक समझ में रहा है? पहले बाबू देखो, हमारा हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का पार्ट से। कौन सा ब्रेन का पार्ट से? तो अग्र मस्तिष्क। किसका है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक तरह से ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब कुछ से उसे निकलता हो। अगर मान लो छोटा सा ये है तो इसमें कुछ भरल है, लिक्विड पदार्थ। क्या भरल है? लिक्विड पदार्थ। इससे जो निकलता है उसी को बोलते हैं हार्मोन। कोई दिक्कत है? क्या बोलते हैं? ग्रंथि 2 तरह के होते हैं, एक हार्मोन निकालेगा, एक एंजाइम निकालेगा। ये क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। तो इतना सोचो, द्रव पदार्थ क्या है? एक छोटा सा थैला है, थैला में द्रव बना है, द्रव भर रहा है और उसी से हमारे शरीर में निकलता है। तो ये डोपामिन का है, हार्मोन है। ये क्या है? ऑक्सीटोसिन का है, हार्मोन है। इलेक्ट्रोजिन का है? इलेक्ट्रोजेनिक क्या है? हार्मोन। बाबू सुनो ध्यान से, हाइपोथैलेमस आंतरिक क्या दे रहा है? पेट दर्द, भूख, प्यास, प्रेम, यही करवाता है। कोई दिक्कत है? सबसे भयंकर ये है। समझ में आ रहा है बचिया? अगर तू बोल देली तो तू सोचिए तरह के, हम माने दे तरह के, मत बोलना। हाइपोथैलेमस समझ में आई ले तोरा? अब सुनना, तो डोपामिन जो हार्मोन होता है बाबू, ये कब निकलता है? जब हमको खुशी मिलेगी तब। लड़की ना रे पगली,
खुशी कोई खुशी लड़की नहीं, मतलब हैप्पी, हाँ हैप्पी, दिखती है। हाँ हाँ सही है, हैप्पी हैप्पी चपलो है। बताने के लिए कोई दिक्कत रहे हदेगा पढ़ावा के, भाई नहीं समझा। ये चुप रहे, चुप रहे। आंतरिक आंतरिक ज्ञान मतलब जैसे मान लो अंदर हमको चोट दर्द हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, लीवर दर्द कर रहा है, हड्डी दर्द कर रहा है, कपार दर्द कर रहा है, कौन बता रहा है? आंतरिक ज्ञान हाइपोथैलेमस बताता है। कौन बताता है? तो हाइपोथैलेमस क्या तरह से ग्रंथि कहाँ पर जाता है? ब्रेन में। कहाँ पर जाता है? ब्रेन में। ये क्या करता है बाबू? तीन तरह के मेनली जो होता है कि हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला डोपामिन, डोपामिन एक जगह से नहीं होता है और कुछ यहीं से भी निकलता है, थैलेमस से भी, हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, कुछ और भी अन्य ग्रंथियों से निकलता है, एक जगह से नहीं निकलता है। और ये जरूरी है कि हमेशा हाइपोथैलेमस से ही निकलेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन ठीक है। अगर बाबू हमको प्रेम हो रहा है, किसी लड़की से प्रेम हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। सुनो ध्यान से। और ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, क्या हो गया? अगर हमको किसको देखना नहीं चाहते, नफरत करना चाहते, कौन कराएगा? नफरत क्या कराएगा? ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन से। पर सबसे ज्यादा खुशी के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? खुशी के लिए। यही जब कम बनाता है ना तो आदमी एकदम चिड़चिड़ा गुस्सापन होता है। ये जिसके अंदर हार्मोन्स बढ़ रहा है, ये हार्मोन्स इसीलिए बना है बाबू प्रेम के लिए। इसको माना जाता है लव हार्मोन्स। लव हार्मोन्स क्या बोलेंगे? लव। जिसके शरीर में अगर निकल रहा है तो उसको किसी लड़का से प्रेम हो या किसी लड़की से प्रेम हो तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसके साथ रहना बहुत है। अगर जिसमें निकल रहा है तो सोचेगा हम अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम बिताएं, उसके साथ बोलना बतियाना, उसके साथ हमेशा उसी के साथ रहना। ये हार्मोन्स उसी की वजह से ही निकलता है, समझ रहा है? अगर कोई लड़का है, एक आदमी सोचेगा कि लड़का में दोनों में बनता है, लड़का से लेकर लड़की तक, जानवरों में भी बनता है। कोई दिक्कत है? किसमें बनता है? जानवरों में भी ऐसा हार्मोन्स बनता है, लड़का से लेकर लड़की तक। ये हार्मोन्स को लव हार्मोन क्या बोला? हाँ हाँ हाँ, फैमिली के लिए। माता जो माँ होती है अपने बच्चे से प्रेम करती है। हाँ जानवरों के लिए, जानवर भी अपने बच्चे से प्रेम करता है। अरे समझ में? देखो सुनो, हम बता रहे हैं एनिमल्स लवर ना। अगर मान लो तुमको किसी से भी प्रेम हो रहा है, यही करवा रहा है। माँ से करो, अपने फैमिली से करो, किसी से करे, हम नहीं कह रहे। एगो पत्थर से करो, क्या मतलब है? रोबोट से करो, गाय भैंस से करो, कुत्ता से करो, भालू से करो, ये कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीटोसिन। इसी को बोला गया लव हार्मोन। ये प्रेम लाता है। क्या लाता है? प्रेम। अगर जिसके अंदर ये हार्मोन टॉक्सिन यार ये हार्मोन टॉक्सिन बोलते हैं जी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बनेगा ना तो उसको प्रेम ही नहीं होगा किसी से। ये हाल कैसा मन जरा चपावड़ा नहीं करेंगे हमारे के छोटा सब्जी ली ना। एक तो तारे आगे रख लेते हैं। इनकी ज्यादा हर एक गलती पे मारे के 4 छड़ी ना निकाल के तब मुझे ठीक है से क्या बोलो दे क्या ना बोलो दे इनके हैं ना इनके बेशरम को समझ में आ रहा क्या बोलो दे क्या ना। हाँ अरे अपना पे सोच के ले हमरा पे कर लेते हमरा पे सोच के हमारे अंदर हमारे अंदर कितना हार्मोन बढ़ रहा है किसके प्रति ये हम जान सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई जान सकता है? जान सकता है? ये कह रहा अंदर हाँ ये हम ही जान सकते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि किससे मिलने खुशी क्या है क्या नहीं, उसी समय बनता है। कोई दिक्कत है? लेकिन दूसरा के दिमाग में जान जाता है कि हाँ यार लेकर मन में ये चलता है ये चलता है। अरे एक आज इतना साथ हम तुम लोग के साथ रह रहे ना तो वैसे सोचिए हम लोग आपके साथ रह रहे हैं तो चला नफरत हो गया, प्रेम हो गया, भूख कौन लगाता है? भूख का कौन लगेगा? प्यास कौन लगाएगा? मल त्याग, मल त्याग। अगर मान लो किसी को लैटरी लगा है मूत्र त्याग। आप बताओ और भी जो अंदरूनी के दर्द क्या होता है? दर्द आंतरिक जो दर्द हो रहा है बाबू ये कौन बता रहा है? दर्द अच्छा ये हाइपोथैलेमस बताता है कि हाइपोथैलेमस हाँ हाइपोथैलेमस जाके कौन वो थरी सब है पैर ऊपर करता
सबसे अच्छा है लेकिन बिया तीनों। अब बाकी सब दांत पूरा है दांत खोपड़े और ही खपड़ा दिखा रहा है तो ना के जगह कर दी सब के। भगवान नहीं दिले भैया के नाम भगवान आ दिल बन थोड़े ऐसे सुनो एक बार ये भगवान मुंह देवे हंसे कहते अगर हम कहते भगवान हम मुंह देवे तो गरिया ही अच्छा लगे ए माने हमारे बात सुन सकती है हमारे बात सुन सकती है दूसरा कोई गाड़ी देते छोड़ जाए तब हम ऐसा तो घटिया हम काम करिए सही ना परसों हाँ कहे हमारा शरीर है हम कुछ भी करे तो हम कह देंगे दूसरे को जाके कहेगा कि हमारा मुंह हम तो रख के दोनों करी जाए कैसा लगेगा अच्छा अच्छा लगेगा हम बोले हैं बता प्रेम किससे होता है इंसान जानवर किसी से भी हो सकता सारा कोई से किस हार्मोन से बनता है ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन ये जो हार्मोन खुशी होता है क्या होता है खुशी जब सुनो बाबू ध्यान सुनो ध्यान दो थोड़ा सा ये कब ज्यादा रिलीज होता है अगर तुमको पैसा मिलेगा रोड पे लाखों हजार रुपया तो खुशी मिलता है अगर तुम जिसको पसंद कर रहे हो तुम देख ले रहे हो उसको तो उस समय थोड़ा सा रिलीज होगा देख लीजिए समझ रहा है अगर मान लो कि वैसा काम जो तुमको करने में खुशी मिलती है जैसे दारू पीने में सुनो शराब पीने में दारू पीने में ये सब हार्मोन रिलीज होता है तो आदमी उस समय खुशी थोड़ा सा महसूस करते हैं इसीलिए उसको थोड़ा सा खुशी पाने के लिए सिगरेट पियेंगे दारू पियेंगे गांजा पियेंगे ऐसा नशा करते हैं समझ रहा है क्योंकि उस समय नेचुरली नहीं निकलता है ये निकाला जाता है क्या करता है तो खुशी किससे मिल रहा है डोपामिन हार्मोन से तो जरूरी है कि खाली पैसे से नहीं कुछ भी चीज तुमको करने में खुशी मिल रहा है समझ रहा है अगर तुम संभोग कर रहे हो तो यही हमको क्या देता है खुशी टाइप का ये सबसे अधिक अगर मान लो किसी से रिलेशन बना रहे हो संभोग करने में खुशी होता है आप यही नहीं बता रहे मतलब खुशी हो चाहे कुछ भी हो संभोग के समय उस समय का ये रिचार्ज होता है ये भी रिचार्ज संभोग मतलब का तो उत्पत्ति भइल बा संभोग से एक बार समझ ले आगे देखो चलो आए समझ में रहे मन बोल के फालतू खाली कुछ सीखने की इच्छा रखो बका बोलने से रद्द करो जा अगर डाउट है अगर कुछ दिक्कत है तो वहाँ पर बोलो अपना एडवाइस मत दिया हाँ डाउट है तो पूछो अपना एडवाइस देगा ऐसे वैसे तो बिया हो तो ऐसे करिए हाँ बोलो हाँ सुनो बाबू लेक्टोजेनिक का एक तरह से हार्मोन क्या है हार्मोन आइए बाहरी भी बना सकते हैं शरीर के अंदर भी बना सकते हैं जब ये ज्यादा देखा जाता है मानव में भी गाय में ज्यादा उपयोग किया जाता है लोग क्या करते हैं ना कि गाय के जब ब्रेन उसको जब माने दूध गारने जाते हैं तो क्या किया जाता है ना तो उसको डोपामाइन हार्मोन चाहिए क्या चाहिए डोपामाइन हार्मोन और लेक्टोजेनिक हार्मोन ये क्या होता है कि जब अपन गाय बच्चा को नहीं दे बच्चा को नहीं देती ये रिलीज नहीं होने देती है रिलीज होना है सुनो ध्यान समझो अगर कोई गाय है ओकर बछड़ा है गिराई है तो उसका दूध गारना है तो दूध गारते समय देखना कि पहले उसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए पहले छोड़ा जाता है ताकि दूध थोड़ा कुछ पी ले थान से छोड़ा जाता है ना तो छोड़ने के बाद गाय के दिमाग में ये घुस जाता है ना कि हमारे जिसको पिलाना है वो आ गई वो पी रही है और तुरंत उसको 2 मिनट बाद 1 मिनट हिच लिया जाता है उसको लग रहता है कि गाय के कि नहीं हमारे आ गई है अब यहाँ से डोपामाइन हार्मोन उसको खुशी मिलेगा तो डोपामाइन हार्मोन और क्या है लेक्टोजेनिक हार्मोन छोड़ेगी और जैसे छोड़ेगी तो दूध पूरा जितना स्तर से पूरा है उसको रिलीज कर देगी तो इसीलिए आदमी जब गाय को गाड़ते रहे तो उसको 5 मिनट या 2 मिनट पहले उसको क्या कहते हाँ दिया जाए ताकि उसको मैवा को कॉन्फिडेंस आ जाए क्योंकि यहाँ ब्रेन ऑर्डर नहीं देगा तो रिलीज नहीं होगा और रिलीज होगा दूध आगे थान पास भी नहीं करेगा थान पास नहीं जाएगा इसीलिए दूध को गाड़ते समय उसको बछड़ा को पहले नंबर पियाया जाता है ताकि क्या हो जाए कि गाय जो है जो बछड़ा दी है उसको दिमाग में आ जाए कि हमारा बच्चा आ गया है क्योंकि हम उसी के लिए दूध का उत्पादन कर रहे हैं उसी के लिए दूध का उत्पादन कर रहे हैं मालिक हर जिसको दूध निकालना है चलो अब शुरू क्या होता है कि अब मान लो किसी कारण कुछ हो गया अब क्या हो गया कोई कारण हो गया कि अब दूध जो गाय है कि कम करने लगी काम क्या करे कम दूध क्या करने लगे कम करने लगी अब कम करने का कारण क्या है कि सबसे बड़ी यही कारण है कि उसको खुशी नहीं मिलती है कि देखते ही तरीके हमारा सब दूध सींच ले रहा है दूध सींच ले रहा है और सींचने के बाद हमारा बच्चा को नहीं मिल रहा है इसलिए दूधवा जपा के रखती है
देखना कौन कौन क्या है 10 लीटर करती है ना तो 5 लीटर करेगी। रीजन क्या है ना कि उसको पता चल जाता है कि हमारे बछड़ा को दूध नहीं पिया रही है बहुत कम समय के लिए, इसीलिए कहा था ना कि गैया कुछ 10 लीटर 7 लीटर 2 लीटर अपने स्तर में धर लेती है। तो जब बछड़ा के 2 टाइम गाड़ते समय और गाड़ने के बाद भी 2 मिनट छोड़ा जाता है, देखा कि नहीं देखा है, जितना मिनट हो गए 2 मिनट 10 मिनट जो भी हो गए तो लास्ट में छोड़ देते उसको पी ले, तो लास्ट में मई 2 लीटर 3 लीटर छोड़ देती है ताकि उसको बछड़ा के क्या हो जाए अच्छा से भरपूर मात्रा में मिल जाए। आदमी को पता चलता है कि आज तक 7 लीटर पी 10 लीटर करते हैं। रीजन क्या है छुपा ले स्तर में, गाय के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना हमको दूध करना है, कितना हमको स्तर में रखना है, समझ में रहा है। अब दूध अगर जो है असर में धर लेती है वो रिलीजन ही होने देती, उस जगह पे लाएगी तब ना, ये हार्मोन्स रिलीजन ही करने देगी, उसको खुशी मिलेगा तब ना, जिससे खुशी मिलता है रिलीज कर देती पूरा असर के पास ला देती है। और नहीं तो वहाँ पर तब औरत में भी यही होता है। नहीं, औरत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पर वो सोती होगी तभी ना रिलीज करती होगी। ये तो बात है कि एकरा में वो चीज नहीं है, औरत का अलगे है गाय भैंस का अलगे है, इसमें बहुत ना के बराबर देता है पर गाय में भैंस में, क्योंकि हम देखो ये ऐसा होता क्या है कि देखो अब ऐसा कहेंगे तो हंसना नहीं है नहीं बोलेंगे। देखो जानवरों का दूध के जानवर इंसान सब पीते हैं, पर औरत के जो दूध होता है उसका बच्चा ही पीता है, समझ रहा है, इसीलिए उसको दिमाग में यही है कि हमारा बच्चे पी रहा है, पर यहाँ पर क्या डिफाइन है या दूसरा कोई गार के ले जा रहा है, इसीलिए उसको देने में क्या हो रहा है, उसको जो भी प्रॉब्लम आगे समस्या लगे इसलिए दूध कम कर देती है, अपना बच्चा को लास्ट में दूध ज्यादा पिला देती है, समझ में रहा है। ये बाबू हार्मोन ना लगा ना, अब आदमी क्या कर रहे हैं कि गाय में इंजेक्शन ठूस दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन का पूरा शरीर के सींच के पूरा दूध निकाल देता है थान से, दूध ज़्यादा बढ़ाने के लिए, पर वही अब जब 2 साल 3 साल बढ़ेगा तो शरीर के पूरा मांस खराब हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, आदमी खाएंगे तो भी होगा, दूध पिएंगे तो भी खराब करेगा, सब चीज़ के लिए खराब करेगा, इसीलिए ये हार्मोन्स नहीं देता है। आदमी व्यापार करने के लिए ज़्यादा दूध गाड़ने के लिए गाय को पूरा सींच देते हैं पूरा शरीर, और उसका कभी भी ये हार्मोन्स देना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर के पूरा हर एक चीज़ जितना न्यूट्रिशन खाई ना सब दूध बन के रिलीज हो गया है, तो वही पशुता तो हम लोग पीते हैं खाते हैं, तो कितना गाय को दिया हुआ हम लोग खा लेते हैं, जिससे शुद्ध दूध आता है, ये कहीं पैकेट वाला ये किसी ना किसी दूध का आता है, पूरा मान लो हजारों गाय है, मशीन से करा रहा है, टंकी बाई टंकी जाता है, वो प्यूरिफाई होता है, परभाजिया सन होता है, गर्म करके पैकेट में गर्म करके हमारे शहरों में आ जाती है। ये ना कि कोई दूध गिराएगा ना तो उसको परभाजी किया जाता है ताकि गर्म किया सुसुम किया जाता है, उसको पासवीकरण को बोलते हैं, 8वां चैप्टर में पढ़ाए थे, दूध को गर्म करने के लिए पासवीकरण किया जाता है, तब हाँ पासीकरण जो पासवीकरण होता है उसको गर्म करके ज़्यादा नहीं 20 30 50 जो भी सेल्सियस गर्म करने का 2 मिनट 10 मिनट जो भी 15 टाइमिंग होता है अपना उतना करके उसको पैकिंग करके आराम से मार्केट में दे देता है, तो वो इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन्स पूरा रिलीज करता है, उसके बछड़ा को भी दूध नहीं जाता है, पी लिया सारा उसका पूरा उस सबके दूध बहुत खराब होता है, इसीलिए पॉकेट के दूध अच्छा नहीं होता, बच्चा को भी नहीं दिया जाता है। देखो रोका जाता है बच्चा को सब दूध नहीं पिला, हम लोग भी मतलब चाय पी लेते बात अलग ही है, पर हम लोग बच्चा को नहीं देते हैं, या कोई बीमार है तो उसको इस चीज़ को दूध नहीं देते हैं, समझ में रहा है। हाँ गाय से और किससे क्या क्या हार्मोन्स डाल के निकाला होगा इससे चीज के, और सेकेंड बात उसमें कि एक केमिकल मिल जाता है, जाकि दूध का जल्दी फटने का टाइमिंग बढ़ जाता है, समझ रहा है, 1 दिन बढ़ जाता है, अगर नॉर्मली दूध रहता है तुरंत फट जाएगा, आप पर उसको दूध ना 1.5 दिन आराम से दूध टिक जाता है। रीजन क्या है उसमें केमिकल मिला जाता है, दूध केमिकल डाला हुआ चीज़ अच्छा नहीं होता है, क्या समझ में। इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन्स क्या करता है, दूध को सींच कर थान तक लाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका बच्चा पिए या उसका मालिक गार ले, ये लव हार्मोन्स क्या कहता है, इसको प्रेम लाता है, क्या कहता है प्रेम लाता है, क्लियर है, तो समझ में ये रहेगा बाबू, तबे तुम किसी लड़की तुमको अच्छा लगेगी, तबे तुमको लड़का अच्छा लगेगा। अब टेस्टोस्टेरोन कहा गया, एस्ट्रोजन कहा गया, बाबू सबका कम्युनिकेशन होता है, एक चीज से नहीं होता है, समझ रहा है। हड्डी हम कहें खाली कैल्शियम तो ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजों से उसको सूर्य के प्रकाश से दूध से कैल्शियम हमको मिल जाता है। जब लड़कियां बड़ी होती है तो क्यों नहीं उन लोग का दूध। हाँ रीजन क्या है ना कि जो जब डिलीवरी होता है बच्चा तो उसके हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, समझा, कोई दिक्कत है तो जिसकी वजह से स्तर में दूध बनना चालू हो जाता है। फिर रुक कैसे जाता है, फिर बाद में रुकता नहीं, अब एनी टाइम चालू हो गया, हाँ कम हो गया ज्यादा हो गया होगा, पर अब खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा, थोड़ा थोड़ा ये बुढ़ारी तक चलेगा, खत्म हो जाता बुढ़ानी तक। बतिए वाले 1 2 हो गए तो बात अलग है, चाहे आज के आप जनरेशन के लिए जा रहे हैं, हम पहले जनरेशन देखे हैं कि बुढ़ारी तक ले, आज के जनरेशन में नहीं होता ऐसा,
अब अब इसको बारे में रिसर्च नहीं किएगा, पर हमको ये पता है कि अब अनंत तक चलेगा। असल बन गया, रिलीज हुआ तो उसके बाद तो धीरे धीरे बनते रहेगा हमेशा, थोड़ा बने ज़्यादा बने बात अलग की है। तो समझ में है? बताओ। डोपामिन हार्मोन क्या करता है? खुशी देता है। खुशी कब देता है? जब पैसा मिले, खुशी वाला काम कर दिए, कोई दिक्कत है। और मान लो तुम पढ़ लिख लिए तुम पूरा अच्छा से, पेपर में आराम से सुपर 10 में यानी टॉप 10 में आ गया मैट्रिक में। अब आएंगे तुम्हारे घर प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री आएंगे, तुमको सम्मानित करने के लिए मंच पे बुलाएंगे, हजारों लाखों आदमी होंगे, हजारों लाखों आदमी होंगे, तुम खड़ा करेंगे। यही बच्चा है, इसके पापा ठेला चलाते हैं, ठेला चलाते चलाते बेटा टॉप कर गया। अब तुम्हारे दिमाग में से डोपामिन हार्मोन निकल जाएगा। क्या निकलेगा बाबू? क्या निकलेगा? डोपामिन हार्मोन। समझ में रहा है? ये किससे निकलता है बाबू? खुशी होगी तब, अगर खुशी वाला काम कर दिए तब। क्लियर समझ में आ गया? आइए, कौन सा बंद है? हाँ, प्रेम का। ये ना रहना तो किसी से प्रेम नहीं हो पाएगा। आकर्षित लाने के लिए, क्लोज लाने के लिए यही है। कोई दिक्कत है? आइए बाबू, दूध शराब करने के लिए गायों में ज्यादा देखने को मिलता है, भैंस में जितना जिसका जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इस समय समय मिलता है। बकरी वैसे ही करती है, बकरी दूध गार जाओगी ना तो पहले उसको 2 मिनट धराओ, उसको सींच लेगी, दूध पी लेगी, तब फिर उसका गारो, तब फिर उसको लास्ट में बकरी उधर तक नहीं करती है, गैया तक ज्यादा करती है। बकरी कपड़ा धर लेती है। हाँ, अरे कोनो मार बकरी है बेकरी सब बुकवा ठीक है, बाहर तो चुपचाप चढ़ रही है सर। अब बकरी हाँ, चलो। तो प्रेम, घृणा, नफरत समझ में आया? भूख प्यास कैसे आ गया? और जब बाबू ये कंफ्यूज होता है ना, जब ये अनकंट्रोल होता है, आदमी खत्म। आदमी ठीक है। ये हाइपोथैलेमस एक ऐसा चीज है बाबू कि हमारे शरीर को बहुत नियंत्रण करता है। इसको एक और हमारे शरीर में, चलो अभी नहीं बताएंगे, ब्रेन का पार्ट है पर अभी नहीं बताएंगे उसको। तो हाइपोथैलेमस समझ में आ जाए ये तरह से सोचो। जब ये गड़बड़ा जाता है ना, बाकी कुछ नहीं सूझता है। अगर ये गड़बड़ा गया तो बाकी कुछ नहीं सूझेगा। ये समझ में रहा है? हाइपोथैलेमस अगर हमारे शरीर में अनकंट्रोल हुआ, अनियंत्रित हुआ, तो सोच लो कि हमारे शरीर में कोई ना काम करेगा, ब्रेन काम ही नहीं करेगा। सोचो, जैसे एक एग्जाम्पल सोचो, अगर हम मान लो पढ़ रहे हैं, अब जोर से लगल है पेशाब, मुंह तो क्या के लिए, अब बता तोरा पढ़ने मन लग गया, अब से कब रिलीज कर दे, बाहर क्या कब कर दे उसको, मुंह तो विसर्जन कब कर दे, ताकि सुन रहा। अब अगर दिमाग यहाँ से सोच रहा है कि पढ़े, और यहाँ से भी दिमाग में ज्यादा ऑर्डर दे रहा है हाइपोथैलेमस, उसको रिलीज करो, पर 2 टाइम वही पर पढ़ना भी है। क्या कह रहा है ये, इसको हाँ, उसको ब्रेन ऑर्डर दे रहा है हाइपोथैलेमस की निकालो, जल्दी निकालो। अब दोनों में हो गया कम्युनिकेशन अलग अलग है, तो भैया हाँ ना पढ़ने नहीं देता है। अच्छा, कोई किसी को अगर जोर से लग गया, प्रेशर बढ़ा दिया, मजा लगे, क्या पढ़ लेगा? पढ़ नहीं पाएगा। अगर दिमाग से दे के उसको रिलीज करो, अकेला लगे तक अगर छोटा लगे डेरा के कर देता है पैंट में, पढ़ने कॉन्सेंट्रेट ही होता है। तू लोग के लगे बिना बताए स्कूल हो या कॉलेज या ना पर बता देना चाहिए, टीचर को बता जाए कि हम इसलिए जाते हैं। कौन मास्टर इतना डरवा देता है ना कि लेकर पेशाब करना चाहते। हाँ, तो ये नहीं करना हो करना। अरे भैया उसका सारा कॉन्सेंट खराब हो जाता है, सारा क्वेश्चन क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। कोई दिक्कत है? अगर सोचो, सुनो ना, ऐसे सोचो, तो अभी मान लो पेट दर्द कर रहा है, क्या कर रहा है? पेट दर्द कर रहा है। अब तुमको पढ़ा रहे, पढ़ी रहे। अगर मान हमारा सिर दर्द कर रहा है, पढ़े को मन ना करे, कितना मन से पढ़ा दिए, कितना से पढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ से डिसऑर्डर हो गया है, ये अनकंट्रोल हो गया है। कोनो सर लोग कहते मर जाओ, हमरा के नहीं कर हमरा के सारे समझ गए। सर का दे देखो, ये नहीं है कि मतलब थोड़ा सा प्यास लगा तो उसके लिए होता है, ज्यादा हो जाएगा तब अंत चीज। मान लो कि हम 100% जो 80% है, 70% है, उसके लिए ठीक है। 50% कहेगा, 40% प्यास लगा है ना, वो सब का कही मर जी सर। अगर 80% से 70% से ऊपर है तो हम कहते जो पी ले, खा ले, मरना। बोलो ना कि अब इतना बता क्लियर बाकी ना है। तो क्या हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाएगा तो पढ़ने में मन लगेगा, कोई कम ही करे मन लगेगा। अगर मान लो तुमको
चले हम दे रहे हैं तुमको क्या करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, छोड़ो हम और कोई काम होता है। जैसे मान लो कि तुमको कह दिया ना कि आज ये लो एक 10 गो मोमबत्ती दे रहे हो ना, 10 गो पेंटिंग दे रहे हो, तुमको पेंट करके लाओ। अब तुम्हारे दिमाग में पूरा भूख लगल है, ऑर्डर दे रहा है कि आपको भूख लगा, आपके पेट में कुछ नहीं है, दीजिए उसको, भरिए तब हम काम करेंगे। अब कहेगा हेबेरे किया है तो तुम वो पेंटिंग को मन से नहीं कर पाओगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कोई कमियों नहीं कर पाओगे। इसीलिए बाबू कहते हैं कि पेट में रही खुदी तो निकली बुद्धि। समझ ही ले, खुदी कहने वाला चावल का जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसी को बोलते हैं खुदी। तो जैसा ही पेट में जाए खुदी, अब निकली दिमाग से बुद्धि। अच्छा कह लीजिए बोले बाबू समझ नहीं ला। तो हाइपोथैलेमस को हम अनियंत्रित करके अनकंट्रोल करके कोई काम कर सकते हैं मन से, करेंगे बिना बिना मन के हो गया। अगर करियो रहे तो कोई बात है। अगर मान लो करे में कोनो पढ़ा रहे हैं, कोनो कह दे मल विसर्जन करना है, मूत्र विसर्जन करना है, आधा घंटा से रोक ले, बर्दाश्त करके मन ना लगा दूंगी। आइए वही व्यक्ति जा सकता है जिसको हुआ है, जिसको अगर मान अब ये जरूरी नहीं है कि मतलब पढ़ने ही वाला, पढ़ाने वाला भी अगर मान लो उसको हो रहा है, अगर मान लो कि जैसे कि एक अगर पढ़ा रहा है उसको बहुत लोग तो भाग जाते हैं। मौत के आगे के टाइम आ रहा है, मत आगे पागल है। हाँ एगो हम ये बहुत हाथ हुआ टीचर के क्या रहा कि अगर मान लो कि नहीं तो याद कर लो, याद करो 5 मिनट में आ रहा है 2 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट हो गए आए समझ में। ये टीचरों का तो चलो ये सब बताना नहीं चाहिए, हम टीचर हैं। आप ही जाते हैं हाँ आप झूठे क्या बोलो, हम तो अलग से करिएगा भैया मतलब इंसान देख चल जा सकते बाबू। ये सजीवों का पहचान है, जो हम मूत्र विसर्जन नहीं कर रहे हैं, मल त्याग नहीं कर रहे हैं, शोषण नहीं कर रहे हैं, समझ हम सजीव नहीं है, हम जन निर्जीव है। क्या है क्लियर बता रहे। अगर इतना में दिक्कत है तो बोला जा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम कहाँ से कैसे कैसे पार्ट जुड़ल पता चलल है मैं क्या समझा और कौन की नहीं तो है ना, बता दे कि सब है। डोपामिन हार्मोन, डोपामिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, मस्तिष्क कौन पार्ट। ये हाइपोथैलेमस देखो ये ना हम बोले कि हाइपोथैलेमस पूरा नहीं कहो, ब्रेन के एक पार्ट से नहीं निकलता है, 3-4 पार्ट से निकलता है, पता है ना। पर हाई बताए हैं ऑक्सीटोसिन, ये केवल कब निकलता है, हाइपोथैलेमस निकलता है। बता ये अच्छा है खराब है। अच्छा है, सही बात है। अगर मान लो कोई माँ है अपने बच्चा को पाल, उससे प्रेमी नहीं है, लेकिन लतियावे लगी उठा के पड़ के लगी। अगर बाबू जी मराता घर पे, अगर अपना महतारी अपना बेटा से प्रेम नहीं करा या बेटी से प्रेम नहीं करा, हाँ दाया देखो यही हार्मोन बाबू दाया दिखा रहा मार के है, कोई इमोशनल दिखा है। देता है तो ए उठ के फिर वो बाबू देखो ये अलग है, चिड़चिड़ा ये अलग की बात है। ये वाला जो हार्मोन है ना, जब तक रहेगा तुमको किसी से मारने की सोच में नहीं कर सकता है, उसके बारे में गलत एक खरोच नहीं ला सकता है। आज एक अंदर अगर ये नहीं है तो खरोच बहुत लगेगा, बहुत दर्द देगा, बहुत दर्द देगा। तो सोच लो अगर तुम्हारे मम्मी मार रही है, पीट रही है, तो उस समय ये चीज हो सकता है कि ये रिलीज ना किया हो, ये रिलीज होगा तो इसको रिलीज करने देगा, ये रिलीज करेगा। सुनो डोपामिन हार्मोन निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये निकलेगा तो ये तो मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें में होता है, जानवरों में देखने को मिलता है, मानव में भी देखने को मिलता है। मानव में ना के बराबर, ना के वो तो मतलब प्राकृतिक है। ऑक्सीटोसिन तो जानवर में, मानव में, सब में, ठीक है। कौन जानवर में निकलता है ज्यादा? सब में हाई देखो गायों में जो जिसका दूध गाड़ते हैं उसमें निकलता है, ठीक है। ऐसे तो सब में रहता है, ऐसा बात नहीं है। हाँ सब तक मानव में कब रहता है, बोलो मानव में कब रहता है। हाँ ह्यूमन में हाँ होता है, और ये दोनों जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है ना ये सब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है रे। टिंडा कोई क्वेश्चन से लिखे तो नहीं करे, क्वेश्चन से जा हैं। चलिए जाते हम लोग में आते हैं। आप एक का बचल बाबू एकरा में पार्ट मैं इंग्लिश में पढ़ाई बोलो। हेम क्या है, सेरिब्रल है, सेरिब्रल। देखो एगो सेरिब्रम, एगो सेरिब्रल, आ एगो एकरा में सेरिबेलम आता है। एक और पार्ट है कारपोरा,
कारपोरा ना कारपोरा पेंडिकल पेंडिकल कर्पूरा पेंडिकल पोरा ही हो गया बिटाई के कारपोरा। बोलते वो कहाँ निकले पेरा लिख दिए कापोरा कारपोरा ठीक है कापोरा पेंडिकल कारपोरा पेंडिकल बाबू सुनो हाँ सो सन्मान चिपो नहीं करे तो लाज जूता होला सब बाजता तो देखो बाबू ये जो सेरिब्रल है ये हमारे जो स्पाइनल कोड होता है ब्रेन ना होता है ना इसी को जुड़ा के रखता है ठीक है मान लो ये ब्रेन हो गया क्या हो गया ब्रेन तो ये जुड़ा जहाँ रहता है ना इसी को बोलते हैं बाबू सेरिब्रल क्या होता है सेरिब्रल कोई कहते हैं ये पार्ट का बोलते हैं सेरिब्रल आई जहाँ उठाता रहता है इसको बोलते हैं पोन्स क्या बोलते हैं पोन्स ठीक है इसको पोस्ट लिख दिए पोन्स ठीक है पोन्स वो नहीं रहा क्रीम वाला नहीं कौन सी बना आता है एगो पोन्स ब्यूटी आता है पाउडर आता है भैया तो बात सब बचपन भी लगाते कोई दिखा दे हमरा लगा कोई पोस्ट लगले होई फिर लगी कोई लगले होई ऐसी बचपन करो खूब यूज करते थे। बंडल के बंडल हमारा चलते कंपनी महंगा कर जो जो आवाज रहे 6 रुपया 10 रुपए कर दो 5 क्या रुपया चलते महंगा कर देले हम इतना खरीद लेते रही स्टॉक में हम जब लगा दे रहा था हमरा लगाएगा चपकावे के पड़ता है हमरा पे ऐसे लेके घस में दे चपकावे के कितना रहा दिखा दे तो मेरे याद नहीं मगर अइला रहा दिखा दे क्या फोटो लास्ट में दिखा बियाह पर होई हाँ यार बड़ा चलो ये बताओ कोई करिए कहीं हां मेरे को सब कोई करीबे कहता अपना अपना गोर ना सर वो आ जब लगा दे तो देखा देखा खोल दे। अच्छा ठीक है भाई आ रहा कुछ समझ में क्या बोल रहा नहीं हाँ बाबू देखो ये पोन्स होता है क्या होता है पोन्स ये ब्रेन को सभी पार्टों को उठा के जिस तरह मान लो कि ये पेड़ है बाबू पेड़ है ना मान लो ये पेड़ है तो इसको उठा के कौन रख रहा है स्टर्न क्या रख रहा है स्टर्न यानी ताना बोलते हैं तो ये एक तरह से क्या है ब्रेन का ताना है क्या है ताना इसको उठा के रख रहा है उठा कर पोन्स समझ में आ रहा है पोन्स ये ब्रेन का पार्ट है क्या है ब्रेन का जो जस्ट होता है जैसे हम पढ़े थे क्या बोलते हैं ब्रेन पेड़ में पुष्पासन पढ़े थे तो इस तरह से मान लो कि इस तरह से पुष्पासन है क्या है पुष्पासन इसको बोलते हैं पोन्स ठीक है बाबू समझ में रहा है तो ये जो बाबू सेरिब्रल है ये जो नस गया है ना अंदर इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी यहाँ से जुड़ा है देखो ब्रेन है और यहाँ पर एक हड्डी है क्या है हड्डी क्या है हड्डी और हड्डी के जो अंदर का गया है नस एक चीज जुड़ा का गया है नस उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड भैया। मेरू रज्जु स्पाइनल कोड टूट जाएगा तो क्या ऑपरेशन हो सकता है हो सकता है हो सकता है उसमें तनाव ना आ जाता है तो ठीक हो जाता है अच्छा हम लोग ऐसे मसाजे से कर देते हैं मान लो अरे जैसे टूट गई बा मर गई होली टूटला के बाद अगर मैं गए तो मर जी हम ना एगो नंबर से भैया है ना तो उनका हो गया सुन हम बता इनको हो गया हाई वाला पार्ट टूटल होती हाँ, वही। अंदर का जो स्पाइनल का जो नस होता है मेरू रज्जु खत्म वही। आदमी मरना सबसे निश्चिंत है क्योंकि यही है बाबू कोई ना कोई पार्ट है कि जो दिल को धड़का रहा है कोई ना कोई पार्ट है कि फेफड़ा को काम कर रहा है किडनी को वर्क करवा रहा है यही में से कोई पार्ट टूट गया तो एक चीज जुड़ा गया है और मान लो दो पार्ट टूट गया कोई किडनी का हुआ चाहे दिल का धड़क रहा है वही काम कर रोक देगा आदमी मर जाएंगे फेफड़ा का काम करवा रहा है श्वसन वाला और यही टूट गया यही में सब पार्ट गया है पूरा ब्रेन का जितना हमारा का है ना बाबू जितना ये हाथ पैर उंगली से नीचे मान लो उंगली डला रहे हैं तो यहाँ से ना स्पाइनल कोड में स्पाइनल कोड लेके ब्रेन में देता है उधर समझ में नहीं नहीं कैसे बोला तो समझ में क्या बात है अब बता एक और रही फोटो टाइप के रही थी ना फोटो तो समझ में आ जाए अपने तो वो नहीं है पर मतलब बड़का बड़का रहता तो दिखाने में समझाने में अच्छा रहता है चलो सही बात समझ में आया मोजारी का मौसा चलो उठा लो उतार लो मोजरी के मौसा ओ